विक्रमादित्य और शालिवाहन के गुप्त इतिहास का रहस्य। एक ऐतिहासिक रहस्यमय कहानी। भारत एक ऐसा देश है जिसकी सभ्यता और संस्कृति की गहराई में अगर आप उतरें तो कई ऐसे रहस्य छिपे मिलते हैं जो न केवल रोमांचक हैं बल्कि आपकी सोच की सीमाओं को भी चुनौती देते हैं। ऐसे ही दो रहस्यमय पात्र हैं, सम्राट विक्रमादित्य और शालिवाहन। दोनों ही महान सम्राट माने जाते हैं, लेकिन इतिहास की किताबों में दोनों के काल, योगदान और अस्तित्व को लेकर मतभेद हैं। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि इन दोनों के बीच की कहानी में छिपा है भारत के हजारों वर्षों पुराने गुप्त इतिहास का द्वार। भाग 1, उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य की गाथा। विक्रमादित्य का नाम आते ही हमारे मन में एक तेजस्वी, न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा की छवि बनती है। कहा जाता है कि वह उज्जैन का सम्राट था जिसने न केवल भारत के एक बड़े भूभाग पर शासन किया बल्कि विदेशों तक अपना प्रभाव स्थापित किया। इतिहासकारों और लोकगाथाओं के अनुसार विक्रमादित्य ने विदेशी आक्रमणकारियों को पराजित किया, न्याय की स्थापना की और संवत 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विक्रमादित्य का नाम कुछ विदेशी लेखों में भी आता है? विदेशी ग्रंथों में विक्रमादित्य, संस्कृत से लेकर अरबी और फारसी ग्रंथों तक में विक्रमादित्य जैसा कोई चरित्र उल्लेखित है जिसने म्लेच्छों को भारत से बाहर खदेड़ा। अरब ग्रंथ सैयद सालार मसूद गाजी की जीवनी में एक ऐसे हिंदू राजा का उल्लेख है जिसने अरब आक्रमणकारियों को पराजित किया। इसे कई विद्वान विक्रमादित्य मानते हैं। इतना ही नहीं, कई मध्य एशियाई ग्रंथों में विक्रम नामक सम्राट की कहानियां हैं जिसने वहां के नगरों पर विजय प्राप्त की थी। भाग 2, शालिवाहन, नागों का वंशज या आर्य प्रतिनायक। शालिवाहन का उल्लेख भारतीय इतिहास में कम मिलता है, लेकिन वह भी एक सम्राट था जिसने शक आक्रमणकारियों को हराया और शक संवत 78 ई की शुरुआत की। उसके बारे में कहा जाता है कि वह दक्षिण भारत के पैठण क्षेत्र से था और उसकी सेना में नागवंशी योद्धा हुआ करते थे। यह भी कहा जाता है कि वह महर्षि कश्यप का वंशज था और उसका लक्ष्य भारत को शक, हूण, यवन जैसे विदेशी आक्रमणकारियों से मुक्त कराना था। शालिवाहन और विक्रमादित्य दो विरोधी या एक ही युग के नायक। कई इतिहासकार यह मानते हैं कि शालिवाहन और विक्रमादित्य एक ही युग में नहीं थे, एक का काल ईसा से पहले और दूसरे का ईसा के बाद का है। लेकिन दक्षिण भारत की कुछ पाली और प्राकृत कथाओं में दोनों को समकालीन बताया गया है। इन कहानियों के अनुसार शालिवाहन ने वृद्ध विक्रमादित्य को युद्ध में हराया था और उसी के बाद विक्रम संवत समाप्त होकर शक संवत शुरू हुआ। परंतु एक गुप्त कथा ऐसी भी है जो इस इतिहास को पूरी तरह पलट देती है। भाग 3, गुप्त अभिलेख और ताम्रपत्रों का रहस्य। 1904 में महाराष्ट्र के नासिक जिले के एक गांव में खुदाई के दौरान एक ताम्रपत्र मिला था, बल्कि गुप्त ज्ञान और तांत्रिक विद्या का केंद्र था। दूसरी ओर शालिवाहन के बारे में कहा जाता है कि उसकी सेना में नागों की पूजा होती थी और उसके पास ऐसी रणनीति थी जिससे वह किसी भी युद्ध को मनोबल से जीत सकता था। कुछ कथाओं में यह भी वर्णन है कि शालिवाहन ने तिब्बत के एक योगी से अमरता का रहस्य सीखा था और उसे एक गुप्त गुफा में छुपा दिया था। भाग 6, क्या दोनों आज भी जीवित हैं? भारत के कई संत और योगी यह मानते हैं कि विक्रमादित्य और शालिवाहन आज भी जीवित हैं किसी गुप्त स्थान पर, और जब भारत को संकट होगा तब वे दोबारा प्रकट होंगे। उत्तराखंड के मानस खंड में स्थित कुछ पवित्र गुफाओं के बारे में कहा जाता है कि वहां समय समय पर दिव्य पुरुष प्रकट होते हैं और उन्हें विक्रमार्च और शालिग्राम नाम से जाना जाता है। यह विश्वास केवल किंवदंती नहीं बल्कि गहरी सांस्कृतिक स्मृति है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। निष्कर्ष, इतिहास, किंवदंती और सत्य के बीच की रेखा। विक्रमादित्य और शालिवाहन की कहानियां केवल ऐतिहासिक घटनाएं नहीं बल्कि भारतीय आत्मा का प्रतीक हैं,
एक ऐसी चेतना जो न तो समय से बंधी है न भौगोलिक सीमाओं से। इन दोनों सम्राटों के गुप्त इतिहास में हमें वह संघर्ष, त्याग और विजय की गाथा मिलती है जिसने भारत को बार बार संकट से उबारा। शायद यही कारण है कि आज भी भारतीय पंचांग में दोनों संवत समान रूप से मान्य हैं, क्योंकि दोनों ही भारत की संस्कृति के दो स्तंभ हैं।